Okay students, so I welcome you all to this lecture of data structures. Previous lecture में हम डिस्कस कर रहे थे रिकर्जन और रिकर्जन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और उससे पहले हमने डिस्कस किया था कि किसी भी प्रॉब्लम को, कंप्यूटेशन प्रॉब्लम को जब आप रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आपके पास जो है ना एक सिंपल रूल है, बल्कि दो रूल्स हैं। एक तो ये कि आपके पास एक क्या होना चाहिए, यू मस्ट हैव वन और मोर बेस कंडीशंस, ठीक है। आपके पास ये बेस कंडीशंस होनी चाहिए और ये बेस कंडीशन का क्या फ़ायदा है कि बेसिकली दिस विल स्टॉप यूर रिकर्जन, ठीक है। और स्टॉप यूर रिकर्जन के साथ साथ आपका जो प्रॉब्लम है, जो जनरल केस है, ठीक है, जनरल केस को आपके पास एक जनरल केस होगा एंड यू विल हैव टू रिड्यूस दिस जनरल केस टू दिस बेस कंडीशन, ठीक है। एंड दिस जनरल केस इज बेसिकली दिस विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, बाय कॉलिंग द एल्गोरिथम और द फंक्शन रिकर्सिवली। और यहाँ जब आप रिड्यूस करेंगे दिस जनरल केस टू बेस कंडीशन तो इवेंचुअली आपका जो रिकर्सिव कॉल है टू द फंक्शन वो एंड हो जाएगा और बेसिकली स्टॉप हो जाएगा। कौन स्टॉप करेगा? यही बेस कंडीशन वो स्टॉप करेगा। तो इसके साथ साथ हमने दो तीन एग्जांपल्स देखे थे, सॉल्व किए थे कुछ प्रॉब्लम्स रिकर्जन के थ्रू, विच इंक्लूड जिसमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, सॉरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की एग्जांपल हमने सॉल्व किया था। एक ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था हमने, एक हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो लिंक लिस्ट को हमने प्रिंट किया था, ठीक है। लिंक लिस्ट को हमने फॉरवर्ड मैनर में प्रिंट किया था और रिवर्स मैनर में भी हमने प्रिंट किया था लिंक लिस्ट को। और इसके साथ साथ हमने एक और एग्जांपल देखा था कि हाउ टू फाइंड मैक्सिमम इन एन एरे थ्रू रिकर्जन, ठीक है। सो लिंक लिस्ट की एग्जांपल अगर हम देखें तो लिंक लिस्ट में हमने क्या किया था कि लेट्स सपोज यू हैव अ लिंक लिस्ट लाइक दिस, कि आपके पास एक लिंक लिस्ट है, इसमें कुछ नोड्स हैं, ठीक है, और इन्हीं नोड्स में कुछ डेटा है, फॉर एग्जांपल 5, 6, 7, 8। और जाहिर सी बात है यू must have a node, a pointer first, or some students or some books call it head, ठीक है। तो आपके पास ये पॉइंटर होना चाहिए, जाहिर सी बात है, जो कि आप यहाँ से ट्रेवर्सल स्टार्ट करेंगे और इसको आप छेड़ेंगे नहीं फर्स्ट, ठीक है। ये हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता रहेगा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। तो बेसिकली इसको रिकर्जन के थ्रू हम कैसे प्रिंट करें इस लिंक लिस्ट का जो डेटा है या इसमें जो एलिमेंट्स हैं। तो बेसिकली यू नीड टू हैव अ फंक्शन प्रिंट, जिसे हम पास करेंगे क्या जी, नोड टाइप के एक पॉइंटर पास करेंगे, ठीक है, जहाँ से हमने रिकर्जन सॉरी डेटा को प्रिंट करना है, ठीक है। तो उसी पॉइंटर को पास करेंगे, फॉर एग्जांपल टी कहें आप इसे, ठीक है। और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो वॉइड होगा, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये जस्ट प्रिंट कर रहा है डेटा को, ठीक है। इसके अंदर जो बेस कंडीशन है, तो बेस कंडीशन में हमने ये देखा था कि जो भी पॉइंटर आप पास कर रहे हैं तो वो बेसिकली आपने ये देखना है कहीं ये नल तो नहीं है। तो ये जब नल होगा तो वहाँ से आपकी रिकर्जन स्टॉप हो जाएगी और बैक ट्रैकिंग रिकर्जन जो है वो स्टॉप होगा और बैक ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इफ टी इज नॉट इक्वल टू नल, बेसिकली दिस सेटिस्फाइज आवर बेस कंडीशन, ठीक है। या इस तरह लिखें, या इफ टी इक्वल टू नल करें तो बेसिकली रिटर्न नथिंग और प्रिंट नथिंग। हाउएवर इफ यू डोंट हैव टू प्रिंट एनीथिंग और रिटर्न एनीथिंग, तो आप क्या करेंगे, इस तरह कंडीशन मेंशन करेंगे कि टी इज नॉट इक्वल टू नल। तो जब टी नॉट इक्वल टू नल होगा तो आप क्या करेंगे, अगर आपने फॉरवर्ड मैनर में प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे जी, सी आउट टी डेटा को प्रिंट करें, ठीक है। बेसिकली जब आप टी पास करेंगे तो अज्यूम करें कि इनिशियली ये टी जो है ना यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इस फर्स्ट नोड को। तो ये डेटा को प्रिंट करेगा उसी नोड का, और फिर जब रिकर्सिवली कॉल करेंगे इस प्रिंट फंक्शन को, तो प्रिंट फंक्शन को आप पास करेंगे क्या है जी, टी नेक्स्ट। तो टी नेक्स्ट का क्या मतलब है, दिस इज टी एंड दिस इज टी नेक्स्ट। और नेक्स्ट कॉल में जब टी नेक्स्ट पास करेंगे तो यहाँ टी में क्या आएगा,
टी में इस नोड का एड्रेस आएगा, इसके अंदर जब आप टी नेक्स्ट पास करेंगे तो ये चला जाएगा उसके अंदर, फिर ये चला जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। एंड सिमिलरली ये जो है ये प्रिंट करके देगा आपको डेटा इन फॉरवर्ड मैनर 5, 6, 7 एंड 8। इफ यू वांट टू प्रिंट दिस डेटा इन रिवर्स ऑर्डर तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को आप किधर शिफ्ट कर दें, इस प्रिंट फंक्शन के बाद मेंशन कर दें। तो बेसिकली क्या होगा, जब तक ये प्रिंट फंक्शन की कॉल नहीं खत्म होगी, मींस के बेस कंडीशन मेट नहीं करेगा, तब तक वापस आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते। तो बैक ट्रैकिंग उस टाइम स्टार्ट होगी जब आप क्या करते हैं, आपके पास बेस कंडीशन मेट कर जाता है, ठीक है। तो बेस कंडीशन कब मेट होगा, जब आपके पास नल आएगा। तो जब आप नल आएगा तो जब बैक ट्रैक करेंगे तो बैक ट्रैकिंग में आप इसको पॉइंट करेंगे, तो ये डेटा प्रिंट करेंगे 8, जब दोबारा बैक ट्रैक करेंगे तो 7, फिर 6 एंड 5। तो बेसिकली 8, 7, 6, 5 आपके पास आउटपुट में आएगा एंड ये जो है रिवर्स ऑर्डर में आपके पास डेटा प्रिंट हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली ये जो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, तो उसमें हम हर एक फंक्शन या एल्गोरिथम के अंदर उसी फंक्शन को एक ही बार कॉल कर रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर प्रिंट लिंक लिस्ट की बात करें या प्रिंट की बात करें, तो प्रिंट के अंदर हमने क्या किया था जी, इस प्रिंट के अंदर हमने इस प्रिंट को एक ही बार कॉल किया है, जस्ट वंस, ठीक है। What if we call this print 2 times or 3 times or several times in within this function? इस फंक्शन के अंदर इसी को प्रिंट फंक्शन को दोबारा मल्टीपल टाइम कॉल करें तो फिर आउटपुट में क्या आएगा, और इसकी कॉल कैसी चली जाएगी, मतलब इसके अंदर जो फंक्शंस होंगे वो कैसे कॉल होंगे। तो इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज रिलेटेड टू फिबोनाची सीक्वेंस। So Fibonacci sequence is basically a sequence जिसमें जो नेक्स्ट नंबर है वो प्रीवियस दो नंबर का सम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट दिस Fibonacci sequence from 1 and 1, so basically this is the first term जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ A1 से, this is the second term A2, जो A3 आएगा थर्ड टर्म वो क्या आएगा जी, इन दोनों का सम 1 + 1 is what 2। सिमिलरली A4 जो आएगा नेक्स्ट टर्म, जो फोर्थ टर्म है वो आएगा 2 + 1 विच इज 3। सिमिलरली A5 और फिफ्थ टर्म इज 3 + 2, 3 + 2 दोनों का सम 5। सिमिलरली A6 इज द सम ऑफ व्हाट, द सम ऑफ these two previous elements which is A4 and A5, 5 + 3 is 8, तो नेक्स्ट टर्म 8 आएगा एंड सो ऑन। तो इसको अगर मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूं तो A3 इज इक्वल टू व्हाट, A2 + A1, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है बात ना। सिमिलरली A4 जो है आपके पास आएगा A3 + A2, प्रीवियस टू टर्म्स का एडिशन है ना, ठीक है। A5 आपके पास आएगा A4 + A3, ठीक है। सिमिलरली अगर आप an कंप्यूट करना चाहते हैं an, तो an इक्वल टू क्या चीज, किस चीज की इक्वल आएगा, an - 1 + an - 2। एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक जो है ना एक चीज है उसको समझने की कोशिश करें, एक लॉजिक है, आप यू कैन से कि मतलब एक जो सीक्वेंस है, जब हम nth टर्म को कंप्यूट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ रही है किस टर्म की, किन दो टर्म्स की, an - 1 और an - 2। तो nth टर्म आपके पास तब आएगा, तब आप कंप्यूट कर पाएंगे जब आपके पास n - 1 और n - 2 टर्म होगा। तो an - 1 टर्म किस चीज की इक्वल है, an - 2 + an - 3 की इक्वल है, ठीक है ना। सिमिलरली an - 2 आपके पास होना चाहिए an - 1 को कंप्यूट करने के लिए, और an - 2 किस चीज की इक्वल होगा, n - 3 + an - 4 की इक्वल होगा। an - 2 से पहले n - 3 आपके पास होना चाहिए जो कि an - 4 + an - 5 के थ्रू आपके पास n - 3 आएगा। तो ये देखें स्टूडेंट्स, समझने की बात ये है कि an के लिए
an को कंप्यूट करने के लिए आपके पास an-1 होना चाहिए और an-2 होना चाहिए। इन दोनों का सम आपके पास दोनों का की वैल्यू होगी आपके पास, तो दोनों को सम करके आप nth टर्म को कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन an-1 an-2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, an-1 के लिए आपको दोबारा कॉल करना पड़ेगा इस फंक्शन को, जो कि आपको n-2 और n-3 रिक्वायर्ड होगा उसके लिए। सिमिलरली n-2 के लिए आपके पास n-3 और n-4 होना चाहिए, ये एलिमेंट्स होने चाहिए आपके पास। तो बेसिकली अगर आपने nth टर्म कंप्यूट करना है तो दिस इज द जनरल केस ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस, दिस इज द जनरल केस। ठीक है, बेस केस आपके पास क्या होगा, व्हाट विल बी द बेस केस और बेस कंडीशन? बेस कंडीशन वुड बी a1 इक्वल टू 1 है और a2 भी इक्वल टू 1 है। सो बेसिकली दिस इज दी बेस कंडीशन। यहाँ पे बेस कंडीशन हमारे पास दो हैं, एक ये है और एक ये है। मीन्स के हम जब फिबोनाची सीक्वेंस को का nth टर्म, हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए, लेट्स सपोज फिबोनाची FIB फिब, इसे हम पास करेंगे इनिशियल जो दो प्रीवियस वैल्यूज हैं, nth टर्म कंप्यूट करना चाह रहे हैं वो कि हमें कौन सा टर्म चाहिए, और उससे प्रीवियस दो टर्म्स हम पास करेंगे लाजमी, int a, int b और int n। तो बेसिकली दिस n represents the nth टर्म। हम nth टर्म को कंप्यूट करना चाह रहे हैं। This a and this b basically represents the initial reference points are the initial numbers in the sequence, previous दो टर्म्स हैं। मीन्स के अगर आपके पास n इक्वल टू 3 है, मीन्स के nth टर्म मीन्स के थर्ड टर्म आपने कंप्यूट करना है, तो इसके लिए आपके पास a 1 होना चाहिए और b भी 1 होना चाहिए, तब जाके आप इसको कंप्यूट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही बात? यहाँ तक क्लियर है? सो बेसिकली अगर आपको फोर्थ टर्म चाहिए और आपने 1 1 पास किया है तो दिस फिब फंक्शन, तो फिब फंक्शन 4 के लिए आपके पास थर्ड और सेकंड होना चाहिए, लेकिन आपके पास फर्स्ट और सेकंड है, तो फर्स्ट और सेकंड के थ्रू आप ए थर्ड मीन्स के थर्ड एलिमेंट को आप द सीक्वेंस कंप्यूट करेंगे। उसके बाद आप जाके क्या कर सकते हैं, दिस फोर्थ टर्म को कंप्यूट कर पाएंगे। बेस कंडीशन कब मेट करेगा? लेट सपोज आपने इधर a इक्वल टू 1 पास किया और b भी इक्वल टू 1 पास किया और आपने n इक्वल टू 1 पास किया कि आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, तो बेसिकली दिस इज द बेस कंडीशन ना, कि आपके पास फर्स्ट दो नंबर्स हैं और आप फर्स्ट नंबर को डिटरमिन करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी है, रिटर्न a करवाएं। अगर n इक्वल टू 2 है तो बेसिकली आपके पास सेकंड टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म b, तो b रिटर्न करवाएं। तो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो बेस कंडीशन है वो आपके पास कुछ ऐसी ही होगा कि इफ n इज इक्वल टू 1, मीन्स कि अगर आप फर्स्ट टर्म को कंप्यूट करना चाहते हैं तो फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी आप पास कर चुके हैं टू दिस फंक्शन, तो आप क्या करेंगे, रिटर्न a कर दें। ठीक है ना? इफ n इज इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, अगर आपके पास n इक्वल टू 2 होगा तो सेकंड टर्म आप कंप्यूट करना चाहते हैं और सेकंड टर्म आपके पास ऑलरेडी है, तो इधर हम क्या करेंगे जी, रिटर्न b कर देंगे। ठीक है, ये तो बात आ गई जनाब किस चीज की, ये तो बेस कंडीशन है, हमारे पास दो बेस कंडीशन है। ठीक है, और ये बेस कंडीशन किस लिए इंपॉर्टेंट है? बेसिकली दिस विल स्टॉप आवर रिकर्जन। अब रिकर्जन कैसे होगा? तो रिकर्जन जनरल केस को देखे ना, nth टर्म को कंप्यूट करने के लिए n-1 और n-2 होना चाहिए आपके पास, दोनों का सम होना चाहिए ना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आके हमारे पास जनरल केस कुछ ऐसे बनेगा, हमने रिटर्न करना है ना, तो रिटर्न फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची इसी फंक्शन को a b पास करे और n-1 पास करें, n-1 प्लस
फिबोनाची फंक्शन ए बी और n-2 पास करें। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये n-1 टर्म कंप्यूट करके देगा आपको, और जो राइट साइड है ये n-2 टर्म जो है वो रिटर्न करके देगा। और nth टर्म कैसे कंप्यूट होगा, n-1 टर्म और n-2 टर्म का सम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी? आगे हम इसकी बेस पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो आप लोगों को और भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सर ये तो सिर्फ मतलब ए और बी की वैल्यू रिटर्न करेगा ना? जी एग्जैक्टली, n-1 और n-2 हम रिटर्न करवा रहे हैं ना। तो बेसिकली अगर इधर मैं मेंशन कर दूं फिर ये इंट एक वैल्यू रिटर्न करके देगा, इंट ए इंट बी। ये बेसिकली क्या है जी, ये इनिशियल जो प्रीवियस दो नंबर्स हैं वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज n-1 एंड दिस इज n-2 एंड दिस इज इंट n। nth टर्म को आप कंप्यूट करना चाहते हैं। बेस कंडीशंस क्या है कि इफ n इज इक्वल टू 1, तो nth टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तो आपके पास a ही है ना, तो रिटर्न a कर दे। एल्स इफ n इक्वल टू 2, तो सेकंड टर्म आपके पास क्या है जी, b है, तो रिटर्न b करवाएं। अदरवाइज अगर n इक्वल टू लेट सपोज 5 है, तो 5 के लिए हमें क्या करना होगा, 5 के लिए यहाँ पे आके एल्स में हम क्या करेंगे, रिटर्न फिबोनाची ए बी n-1 प्लस, मैं इधर नीचे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों का सम होके आएगा ए बी और n-2। अब देखें, अगर आपने इसको कॉल किया फिबोनाची 1-1 मीन्स के ये 1-1 क्या है, ये उस सीक्वेंस के, फिबोनाची सीक्वेंस के इनिशियल दो टर्म्स हैं जिसके बेस पे हम nth टर्म, और लेट सपोज nth टर्म जो है वो 6 है, वो कंप्यूट करेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम इस तरह इसी फंक्शन को हम इस तरह कॉल करेंगे 1-1-6, इसका 6 का क्या मतलब है कि आई नीड दिस 6 टर्म, मुझे ये 6 टर्म जो है ये रिटर्न करके दे दे। का रिटर्न टाइप इंट है ना, तो ये बेसिकली 6 टर्म रिटर्न करके देगा। और 6 टर्म क्या है, अगर हम इधर देखें तो 1 1 2 3 5 एंड 8, तो बेसिकली दिस 8 इज दी 6 टर्म। तो ये कॉल जो है, ये कॉल आपको रिटर्न करके देना चाहिए इसको 8। ठीक है, कैसे रिटर्न करके देगा, तो ये हम इधर देखते हैं। देखें, जब 1-1-6 के लिए कॉल करते हैं ना आप, ठीक है, तो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है ना, सिक्वेंशियल का मतलब ये है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो जब हम इस कंडीशन में आएंगे ना, एल्स कंडीशन में, तो एल्स कंडीशन में हमारे पास जो है फंक्शन को कितनी बार कॉल कर रहे हैं, इस फिबोनाची फंक्शन को 2 बार कॉल कर रहे हैं, एक इधर कॉल कर रहे हैं और एक इधर कॉल कर रहे हैं। तो पहले इसकी कॉल खत्म होगी और ये कोई वैल्यू रिटर्न करके देगा हमें, उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम ये कॉल करेंगे। 2 फंक्शन है ना, तो 2 फंक्शन से पहले, इस फंक्शन से पहले जो है हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जब तक ये फर्स्ट फंक्शन की कॉल खत्म नहीं होगी और आपका प्रोग्राम का कंट्रोल वापस इधर नहीं आएगा, ठीक है, इधर, तो तब तक ये नेक्स्ट फंक्शन जो है ये कॉल नहीं होगा। तो यहाँ अगर हम गौर करें तो फिर 1-1-6 के लिए, क्योंकि ये बेस कंडीशन दोनों मीट नहीं कर रहे हैं, दोनों हम मीट नहीं कर रहे हैं ना दोनों कंडीशन, तो फिर 1-1-6 के अंदर अगर हम देखें तो हम क्या कॉल कर रहे हैं, फिर 1-1 n-1 क्या है जी,
n minus 1 is 5 5 प्लस फिर 1 1 4 इस तरह कॉल कर रहे हैं। लेकिन याद रहे जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया कि ये कॉल खत्म होके रिटर्न करेगा कोई वैल्यू, तब ये कॉल होगा। अभी ये कॉल नहीं हुआ, ठीक है ना, अभी ये कॉल नहीं हुआ, ये फंक्शन पहले कॉल होगा फिर 115 के लिए, और जब हम फिर 115 के लिए कॉल करेंगे तो स्टूडेंट्स ये देखें फिर 115 के लिए ये कैसे कॉल होगा, फिर 1 1 5 माइनस 1 ना, इसके अंदर दोबारा आएंगे ना, इस फंक्शन के अंदर दोबारा आएंगे, तो फिर 1 1 और n माइनस 1, अब हमने क्या किया, n क्या पास किया, 5 पास किया ना, तो n माइनस 1 क्या है जी, 4 है, ठीक है, प्लस इसके साथ क्या है, फिर 1 1 n माइनस 2, और n क्या है इस केस में हमारा 5 माइनस 2 इज 3। अब सेम सिचुएशन कैसे, जिस तरह ये फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ, सिमिलरली ये फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ और ना होगा जब तक ये कोई वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा हमें, ठीक है। तो जब इसके ऑनवर्ड जो है हम फिर 114 कॉल करेंगे, तो फिर 114 के लिए इसके अंदर दोबारा आएंगे, इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर दोबारा आएंगे, तो ये 113 के लिए कॉल करेगा, प्लस फिर 1 1 और 2 के लिए कॉल करेगा। अगेन सेम सिचुएशन, ये कॉल नहीं होगा जब तक कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करके देगा ये, तो ये कब वैल्यू रिटर्न करके देगा, जब हम इसको कॉल करते हैं नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम जब हम कॉल करते हैं इसी फंक्शन को दोबारा, इसकी कॉपी बनेगी, तो इसके लिए कैसे कॉल होगा, फिर 1 1 2 प्लस फिर 1 1 और 1 2 माइनस 3 माइनस 2 इज 1 एंड 3 माइनस 1 इज 2, ठीक है जी। सो अब होगा क्या, अब होगा ये कि हम चूंकि देख चुके हैं फिर 112 n इक्वल टू 2 बेस कंडीशन मेट कर गया ना, इस कंडीशन में जब कॉल करेंगे तो ये रिटर्न करके क्या देगा हमें जी, 1 रिटर्न करके देगा, n इक्वल टू 2 है तो रिटर्न b, और b क्या है 1 है, n इक्वल टू 1 है तो ये रिटर्न करके देगा हमें क्या जी 1। तो बेसिकली जब इसकी कॉल खत्म होगी तो ये हमें रिटर्न करके देगा 1, इसके बाद इसकी कॉल चली जाएगी और इसकी कॉल जब चली जाएगी तो ये भी 1 हमें रिटर्न करके देगा, ठीक है। अब दोनों की वैल्यूज रिटर्न हो चुके हैं, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके क्या करना है हमने जी, ऐड करके रिटर्न करना है हमने, तो 1 + 1 इज 2, तो जब इसकी वैल्यू रिटर्न होके आएगी तो वो क्या होगी, इधर हमारे पास वैल्यू आएगी 2, इट मींस के फिर 113 की कॉल खत्म हो चुकी है और इससे वैल्यू जो रिटर्न होके आई है वो हमारे पास क्या है जी 2 है। अब फिर 112 n इक्वल टू 2, दिस विल रिटर्न b, और b क्या है 1, तो इसकी कॉल जब खत्म होगी तो बेस कंडीशन मीट कर पाएगा और मीट कर जाएगा और ये वैल्यू रिटर्न करके देगा 1, तो ये भी वैल्यू रिटर्न करके दे चुके हमें 2 और ये भी रिटर्न करके दे चुके हमें, तो उसके बाद ऐड करेंगे 2 + 1 को, 2 + 1 इज 3, और ये हमें रिटर्न करके देगा फिर 114 की वैल्यू विच इज 3। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। अब फिर 114 की कॉल तो खत्म हो गई, अब फिर 113 की कॉल चली जाएगी, अब फिर 113 अगेन, जाहिर सी बात है ये कंप्यूटेड नहीं है हमारे पास वैल्यू, 113 के लिए क्या होगा, 113 के लिए दोबारा कॉल होगा फिर 1 1 3 - 1 इज 2 प्लस फिर 1 1 एंड 1, यहाँ से वैल्यू जी सर हमारे पास तो सिर्फ 113 की वैल्यू है, तो सर अगर हम इसी को इनपुट कर दें जी उसकी तरफ आते हैं, देखते हैं, लेकिन अभी तो कॉल इस तरह जाएगी ना, हमने कुछ स्टोर नहीं की, वो वैल्यू स्टोर करेंगे तब यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जो है हमने स्टोर नहीं की, तो 113 की जब कॉल चली जाएगी तो 112 रिटर्न करके देगा क्या जी 1, और ये भी 1 रिटर्न करके देगा, और 1 + 1 इज व्हाट, 1 + 1 इज 2, तो इट मीन्स कि ये 113 की वैल्यू आएगी हमारे पास क्या जी
2। अब ये भी वैल्यू रिटर्न करके दे चुका है, ये भी वैल्यू रिटर्न करके दे चुका है। अब दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, 3 + 2 = 5, तो फिर 115 की वैल्यू हमारे पास आएगी 5। तो ये हमारे पास इसकी कॉल ख़त्म हो गई। जब इसकी कॉल ख़त्म हो गई तो नेक्स्ट क्या कॉल होगा? अब ये जो क्रॉस मैंने लगाया था ना, अब क्या होगा? अब इसकी बारी आ गई। अब 114 जो है 114 दोबारा कॉल होगा और ये 2 टाइम्स, फिर 113 और फिर 112 कॉल करेगा। मींस अगर इधर हम गौर करें जरा स्टूडेंट, तो बेसिकली फिर 114 हमने कॉल किया था ना इस तरह, तो बेसिकली इसकी कॉल फिर 114 की कॉल इसी तरह चली जाएगी और ये वैल्यू रिटर्न करके देगा हमें क्या जी? फिर 114 की वैल्यू क्या थी? 3 आई थी, तो बेसिकली यहाँ पर भी 3 वैल्यू रिटर्न करके देगा। इस तरह 2 बार कॉल चली जाएगी ना, फिर 114 के लिए, 3 के लिए और 2 के लिए। फिर 3 के लिए जब कॉल करेंगे तो 21 के लिए कॉल करेंगे, उधर से वैल्यू आएगी, इधर से वैल्यू आएगी, दोनों ऐड करके 3 हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो फिर 114 और फिर 115 की वैल्यू, दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब दोनों ने हमने ऐड करना है, दोनों को ऐड करके क्या करेंगे जी? रिटर्न करेंगे, और वो वैल्यू क्या है? 8। तो बेसिकली जहां से आपने इसको कॉल किया है तो वहां आपके पास आएगी वैल्यू 8, एंड दिस 8 इज व्हाट? दिस इज द 6th टर्म ऑफ द सीरीज। और वो क्या है? वो हम पहले भी देख चुके हैं कि बेसिकली द 6th टर्म ऑफ द सीरीज इज 8, और वो 8 हमारे पास आ गई। समझ में आ गई बात ना? Yes, sir. ओके, ये चीज क्लियर है? सो Yes, sir. बेसिकली हो क्या रहा है कि जब हम फिर 115 के लिए कॉल करते हैं ना, लेट्स सपोज मुझे 5th टर्म ऑफ दिस सीरीज चाहिए, तो यहां पर 2 बार कॉल हो रहा है। क्या जी? फिब 1 1 5 - 1 = 4, प्लस, इधर मैं प्लस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्लस फिब 1 1 5 - 2 = 3। तो इसी जो वैल्यू आएगी, इसी वैल्यू आएगी, वो दोनों ऐड होके इधर कंबाइन होगी। तो इधर मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर 114 की वैल्यू अभी आई नहीं, तो फिर 114 के लिए भी दो बार कॉल होगा। और वो कैसे कॉल होगा? फिर 1 1 4 - 1 = what? 3, प्लस फिर 1 1 and 2, ठीक है। सिमिलरली 113 के लिए भी 2 बार कॉल होगा, और वो कैसे होगा? फिर 1 1 3 - 1 = 2, और प्लस फिर 1 1 and 1, और इन दोनों की वैल्यू कंबाइन होके आएगी, ऐड होके आएगी, इसकी वैल्यू आएगी। और जब इसकी वैल्यू आएगी तो इसके साथ ये कॉल होगा 112 की वैल्यू आएगी, और ये इधर कंबाइन होगी। जब इसकी वैल्यू आएगी तो इसकी कॉल चली जाएगी 113, और 113 की कॉल कैसी जाएगी? फिर 1 1 3 - 1 = 2, और प्लस क्या जी? फिर 1 1 and 1। तो दोनों की वैल्यू जब रिटर्न होके आएगी, दोनों कंडीशन में बेस केस मीट कर रहा है, तो ये दोनों की वैल्यू ऐड होके आएगी। और तो इसकी जब वैल्यू आएगी आपके पास, इसकी वैल्यू आएगी, तो दोनों को ऐड करके क्या करेंगे जी? इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये बेसिकली एक ट्री बन रही है ना आपके पास। इसके लिए 2 बार कॉल हो रहा है, इसके लिए 2 बार कॉल हो रहा है, इसके लिए 2 बार कॉल हो रहा है, यहाँ बेस कंडीशन मेट करेगा। इसके लिए 2 बार कॉल हो रहा है, और जब कॉल होगा तो दोनों की वैल्यू रिटर्न हो के आएगी, इधर से भी रिटर्न होके आएगी, इधर से भी रिटर्न होके आएगी, फिर इधर से वैल्यू रिटर्न होके आएगी। जब दोनों की वैल्यू रिटर्न होके आई, ऐड करके रिटर्न होके हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स? Yes, sir. ओके, गुड। तो ये बेसिकली हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे फिबोनाची नंबर्स के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो हमने मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि एक फंक्शन लिखें, ठीक है, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आप एक नंबर पास करें,
एंड लेट सपोज ए, और ए आप जो भी पास करेंगे, अगर आप ए 10 पास करते हैं तो बेसिकली ये इस तरह वैल्यू रिटर्न करके देगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास फोन नंबर प्रिंट करके दे। तो इसके अंदर हमने क्या किया था जी, बेस कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह थी कि इफ ए इक्वल टू 0, तो क्या करें, 0 तक हमें चाहिए ये वैल्यूज, तो रिटर्न ए कर दे, ठीक है। एल्स में हमने क्या किया था, एल्स सी आउट ए, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया था जी, प्रिंट ए -1 किया था इस तरह, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर जब हम लेट सपोज 3 पास करते हैं, ए इक्वल टू 3, इस तरह करता हूं मैं, प्रिंट 3, तो 3 के लिए 3 आउटपुट में आएगा, और फिर 2 - 1 के लिए कॉल होगा, जब 2 - 1 के लिए कॉल होगा तो 2 प्रिंट होगा, फिर 3 -1 2 है ना चूंकि, तो दोबारा 2 के लिए जब कॉल करेंगे तो 2 - 1 इज 1, 1 के लिए कॉल होगा, 1 प्रिंट होगा, फिर 1 - 1 0, और 0 बेस कंडीशन मेट करेगा, और उधर से आप क्या करेंगे, बैक ट्रैक करके वापस आएंगे, तो आपके पास आउटपुट में आएगा 3 2 1 एंड 0। ये चीज क्लियर थी ना, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ओके। अब इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ, और कॉम्प्लेक्स को जिस तरह बनाता हूँ कि मैं इसके साथ दोबारा एक प्रिंट लगाता हूँ और a - 1 पास करता हूँ। तो आप मुझे बताएं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। सर लूप इनफिनाइट हो जाएगा ये रिकर्जन? नहीं, इनफाइनाइट नहीं होगा, बेस कंडीशन है हमारे पास, बेस कंडीशन मेट करेगा लाजमी। तो चलें, आपके पास 2 मिनट्स हैं, इसको ज़रा इसका आउटपुट मुझे इधर लिख के बताएं चैट में, गौर करें ज़रा इस पे, शाबाश। जिस तरह हमने फिबोनाची की केस में देखा कि 2 बार जब हम कॉल कर रहे थे तो एक ट्री शेप बन रही थी, तो यहां पर भी वही केस है, वही सिचुएशन है, उसी तरह एक ट्री बनेगी। जब भी आप एक फंक्शन को कॉल करेंगे प्रिंट, तो उसके अंदर 2 बार कॉल होगा, फिर अगेन नेक्स्ट टाइम चलेंगे डाउन द ट्री, तो उसके लिए 2 टाइम्स कॉल होगा एंड सो ऑन। अगर 3 के लिए मैं कॉल करूँ ना इसको, इस प्रिंट फंक्शन को, तो यहाँ देखिए, फिर 2 टाइम्स प्रिंटिंग होगी। तो जब 3 के लिए कॉल करेंगे, तो 3 के लिए जब कॉल करते हैं, ठीक है, तो 3 के लिए जब कॉल करेंगे तो इसकी एक कॉपी बनेगी, और इसकी कॉपी बनेगी, बेस कंडीशन तो मीट नहीं कर रहा, तो सी आउट क्या करेगा, सी आउट ए करेगा, ये इसके प्रिंट 3 करेगा क्या जी, 3 प्रिंट करके देगा हमें, ठीक है। प्रिंट 3 के बाद होगा क्या, मीन्स के प्रिंट के अंदर सी आउट है, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा जी, इसके बाद 2 बार कॉल हो रहा है, इसके अंदर प्रिंट 3 - 1 विच इज 2, और एक और प्रिंट 2 - 1 3 - 1 2 है, लेकिन केस सिचुएशन वही है स्टूडेंट्स। मैं इधर छोटा सा क्रॉस लगाता हूँ, इसका मतलब ये है कि जब तक ये कॉल कंप्लीट नहीं होगी तब तक ये प्रिंट कॉल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहले ये लाइन 3 प्रिंट हो गया, फिर ये लाइन, तो ये जब कॉल करेगा तो फिर अगेन ये कॉल करेगा, अगेन कॉल करेगा, तो जब तक हम वापस इधर नहीं आते तब तक ये प्रिंट कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्रिंट 2 ये तो कॉल नहीं हुआ अभी, प्रिंट 2 ये कॉल हुआ है। जब प्रिंट 2 कॉल करते हैं तो मैं मार्कर चेंज, इसका कलर चेंज करता हूँ ग्रीन, तो इसकी अगेन एक कॉपी बनेगी, और उस कॉपी के अंदर जब हम आएंगे सी आउट ए करेंगे, तो प्रिंट 2 क्या करेगा, 2 प्रिंट करके देगा हमें, और प्रिंट 2 के बाद क्या करेंगे, इसके लिए 2 बार कॉल हो रहा है यही फंक्शन प्रिंट 2 - 1 विच इज 1, और अगेन ये जो है क्या है, प्रिंट 1, लेकिन ये अभी कॉल नहीं हुआ, पहले ये कॉल होगा, ठीक है। So let me change again the color of this the pointer.
प्रिंट वन कॉल करेंगे ना, तो जब प्रिंट वन कॉल करेंगे तो अगेन इसकी कॉपी बनेगी। जब इसकी कॉपी बनेगी तो 2 बार कॉल होगा, प्रिंट वट 0 और प्रिंट वट 0। तो यहाँ पर क्या होगा जी, प्रिंट 0 को कॉल होगा पहले। तो यहाँ पर जब बेस कंडीशन मेट हो जाएगी, ठीक है ना, जब प्रिंट वन करेंगे तो इसके अंदर सी आउट 1 है ना, तो इधर हमारे पास आएगा 1। उसके बाद जब प्रिंट 0 करेंगे तो प्रिंट 0 के लिए जब ये कॉल होगा, तो 0 के लिए जब ये कॉल होगा तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा ना, सॉरी दिस इज सी आउट ए है, ठीक है, रिटर्न तो नहीं है ना, वॉइड है। सो सी आउट ए, तो जब प्रिंट 0 तो बेस कंडीशन मीट करेगा, और जब ये मीट करेगा तो होगा क्या जी, ये सी आउट ए करेगा, और ए में क्या पास किया आपने 0, तो बेसिकली होगा क्या, ये 0 प्रिंट करके देगा आपको। और यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे, जब बैक ट्रैक करेंगे तो इसका मतलब इसकी कॉल तो ऑलरेडी जा चुकी है, हम कॉल कर चुके हैं, अब इसकी बारी है, ठीक है ना। प्रिंट 0 के बाद इस 0 की बारी है, तो ये प्रिंट 0, ये 0 प्रिंट करके देगा हमें। तो इन दोनों की कॉल के साथ इसकी कॉल खत्म हो गई, इस प्रिंट 1 की कॉल खत्म हो गई। अब ये जो छोटा सा क्रॉस मैंने लगाया था ना, अब इसकी बारी आ गई प्रिंट 1। तो प्रिंट 1 के लिए क्या करेगा, ये 1 प्रिंट करके देगा हमें, ऐसे ही होगा ना। यस सर। ओके, जब प्रिंट 1 होगा तो प्रिंट 1 के बाद 2 बार 0 के लिए कॉल होगा, प्रिंट 0, तो वो प्रिंट 0, तो 2 बार 0 आएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों प्रिंट के कॉल के साथ इसकी कॉल खत्म हो गई। अब वापस आएंगे हम इधर, ये भी कॉल कर चुके हैं, ये भी कॉल कर चुके हैं, तो इन दोनों की कॉल के साथ इसकी कॉल खत्म हो गई। अब बारी है इस प्रिंट 2 की, और प्रिंट 2 के लिए अगेन यही ब्रांच जो है, जिस तरह मैंने इधर ड्रॉ किया है, तो अगेन इस प्रिंट 2 के लिए ये सारी चीजें कॉल होगी। तो प्रिंट 2 की कॉल कहाँ पे कॉल स्टार्ट हुई थी, इस 2 से ऑनवर्ड स्टार्ट हुई थी ना। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये वैल्यूज दोबारा आएंगे, मीन्स के प्रिंट 2 जब कॉल करेंगे तो 2 1 0 0, ठीक है, और 1 0 0 1 0 0, इस तरह वैल्यूज आएंगे आपके पास, ठीक है। और इसकी जब कॉल खत्म होगी और इसकी खत्म हो चुकी है, तो इन दोनों की कॉल के साथ प्रिंट 3 की कॉल खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो द आउटपुट विल बी 3 2 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 एंड 1 0 0, ठीक है। तो 3 2 1 इस तरह 0 0, तो 1 की कॉल खत्म हो गई, 2 की भी मैं इस तरह इधर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, 3 2 2 1, और जो है जब 1 की कॉल चली जाएगी तो इसके साथ साथ क्या होगा जी, 0 0 और 3 2 1 0 0, 3 2 1 0 0, फिर 1 0, इसके साथ ये इस तरह भी आएगा ना, क्योंकि 2 के बाद ये 1 कॉल होगा तो 0 0, और सिमिलरली केसेस हेयर 1 1 0 0 0 0, तो इसी आ रहा है 3 2 1 0 0, फिर 1 0 0, फिर 2 1 0 0 एंड 1 0 0। समझ में आ गई बात? यस सर। 3 के लिए कॉल होगा, 2 के लिए 2 बार 1 1 के लिए कॉल हो रहा है, फिर 0 के लिए कॉल हो रहा है, लेकिन आउटपुट जो है हमारा कैसे प्रिंट हो रहा है, इस पे गौर करें जरा। 3 2 1 0, फिर इस तरह मैं करता हूँ, इस तरह ये, ठीक है। उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद ये, और फिर ये। तो बेसिकली यहाँ पर कॉल कुछ इस तरह जा रही है, ठीक है। रूट, इसको हम रूट कहते हैं, और फिर इसकी जो ब्रांचेस निकल रही हैं लेफ्ट
लेफ्ट लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन इस तरह कुछ एक ट्री बनेगी आपके पास और आउटपुट में ये सारी चीज़ें आएंगी। तो बेसिकली ये जो प्रिंट फंक्शन है ये इसकी समझ आ गई है आपको कि मतलब जब 2 बार कॉल करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर मैं इसको प्रिंट इसके साथ एक और लगाता हूँ, प्रिंट a-1 के साथ प्रिंट इस तरह करता हूँ, प्रिंट a-2 करता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या बनेगा आउटपुट इसका, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करें, कोशिश करें और डिफरेंट तरीकों से ट्राई करें और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड। जी किसी का कोई क्वेश्चन? किसने हैंड रेज किया? ओके वो हेल्प हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम्पल, वो बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी वजह ये है कि ये आप जो है ना एडवांस क्लासेस में भी बार बार डिस्कस करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं इंटरव्यू में ये क्वेश्चन तो लाजमी पूछते हैं। इस एग्जाम्पल का नाम है या प्रॉब्लम का बाइनरी सर्च। क्या कहते हैं जी? बाइनरी सर्च। इसको बाइनरी सर्च क्यों कहते हैं इसकी तरफ आते हैं, लेकिन पहले बाइनरी सर्च की मैकेनिज्म को थोड़ा समझे कि इसके अंदर हम क्या करते हैं। बाइनरी सर्च इज बेसिकली अ फंक्शन, और इस फंक्शन को हम पास करते हैं एक सॉर्टेड एरे, ठीक है। सॉर्टेड एरे के साथ साथ हम इसे पास करते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स, और इसमें हम बाइनरी सर्च, चूंकि सर्च का फंक्शन है तो इसमें हम एक की सर्च करते हैं। इस फंक्शन को हम एक की पास करते हैं और उसको सर्च करते हैं कि वेदर दिस की एग्जिस्ट इन दिस सॉर्टेड एरे और नॉट। लेकिन इस फंक्शन को कॉल करने के लिए जो प्री कंडीशन है हमारे पास वो क्या है जी, कि जो एरे आप पास करेंगे टू दिस फंक्शन वो क्या होनी चाहिए, वो सॉर्टेड होनी चाहिए वो एक एरे, ठीक है। उस एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स S represents start index and this L represents the last index and this is the key that you want to search, ठीक है। इस की को हम सर्च करते हैं इस सॉर्टेड एरे में, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इस बाइनरी सर्च का जो मैकेनिज्म है वो रिकर्सिव है, ठीक है। वो ये जो चीज जो हम सर्च करते हैं सॉर्टेड एरे में, ये रिकर्सिवली हम सर्च करते हैं। रिकर्सिवली सर्च, इसका जो कोड है वो पहले बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि इसकी जो बेस कंडीशन है वो क्या होगी और जो जनरल कंडीशन है वो क्या होगा। तो बेसिकली देखें, जब आप एरे पास करते हैं तो प्री कंडीशन क्या है? प्री कंडीशन इसके द एरे मस्ट बी सॉर्टेड। तो मैं एज्यूम करता हूं कि आपके पास एक एरे है और एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स कुछ इस तरह हैं 2 3 5 6 9 11 और एज्यूम करें कि दिस इज 20। इस एरे में आपके पास ये क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। तो जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो मैंने कहा ना कि इसको हम क्या पास करते हैं जी? बाइनरी सर्च। इसको हम पास करते हैं यही एरे, ठीक है। स्टार्ट इंडेक्स एंड एस, लास्ट इंडेक्स और वो की जिसको हम सर्च करना चाहते हैं वो की, और ये हमें रिटर्न करके देगा क्या जी? एक इंडेक्स रिटर्न करके देगा। अगर ये की एग्जिस्ट कर रही है इस एरे में तो हमें इंडेक्स रिटर्न करके देगा कि इस इंडेक्स में ये की एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है स्टूडेंट्स।
ओके, सो अब इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर इस बाइनरी सर्च के अंदर हम क्या करते हैं, ये चूंकि हम इस इक्वल टू 0 पास करें ना, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस 6 इज बेसिकली द लास्ट इंडेक्स। ठीक है, हम इसको पास करते हैं ये लास्ट इंडेक्स और स्टार्ट इंडेक्स। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम हम कॉल करते हैं तो इस एरे का मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, और मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, s प्लस एल डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 से क्या आता है जी, 6 डिवाइड बाई 2 इज 3। So basically this 3 is the middle point of this array, this 3 is the middle point of this array, और इस मिड पे array mid पे जो वैल्यू है वो क्या है, array mid की वैल्यू क्या है, वो ये 6 है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ये चेक करते हैं कि अगर ये की इस, या ये जो मिड वाली वैल्यू है वो अगर इस की इक्वल है, इक्वल टू की है, तो क्या करें, रिटर्न मिड कर दें कि हमें मिड पे ये वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, अगर ये की अगर इक्वल टू मिड आ गई तो ठीक है, ये वैल्यू ये जो 3 है ये रिटर्न करवाएं, ये इंडेक्स रिटर्न करवाएं और कहें कि ये वैल्यू ये जो की है ये एग्जिस्ट कर रही है इंडेक्स 3 पे। समझ में आ रही बात मेरी? यस सर। ओके, अब ये की आपके पास आ गई ना, अगर ये मिड की इक्वल है तो सही है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टाइम कॉल करेंगे इधर से लेके इधर तक, इसका जो राइट हाफ है ऑफ दिस एरे बाइनरी सर्च को दोबारा कॉल करेंगे और ये राइट हाफ पास करेंगे। कब पास करेंगे, ये एलिमेंट तो सॉर्टेड है ना, इफ इसमें इफ कंडीशन कुछ इस तरह आएगा कि अगर ये एरे मिड जो है ये अगर लेस देन की है, इसका मतलब है कि की जो है वो ग्रेटर है ना इस 6 से। फॉर एग्जांपल की जो है वो आपके पास है 20, तो यहाँ पर मिड की वैल्यू की इक्वल तो ये नहीं है, मिड की वैल्यू से क्या है, ये 20 की जो है 20 ग्रेटर है ना 6 से, तो हम क्या करेंगे, राइट साइड पे आएंगे और राइट साइड पे इस बाइनरी सर्च को कॉल करेंगे। बाइनरी सर्च को जब कॉल करते हैं दोबारा, तो स्टूडेंट्स ये देखें, क्योंकि ये रिटर्न कर रहे वैल्यू तो इसके साथ हमने रिटर्न मेंशन किया। बाइनरी सर्च को दोबारा कॉल करेंगे, इसी एरे को पास करेंगे, यहाँ पर जो स्टार्टिंग और लास्ट इंडेक्स है उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। मिड तो ऑलरेडी हम कंप्यूट कर चुके हैं ना इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, मिड प्लस 1 और लास्ट इंडेक्स पास करेंगे और की पास करेंगे इसको, और दोबारा कॉल करेंगे इस बाइनरी सर्च को इस सिचुएशन में। तो या तो सिचुएशन इस तरह होगी ना कि या तो की जो है वो मिड वैल्यू से ग्रेटर होगी, की जो है वो ग्रेटर है मिड वैल्यू से, और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी दो कंडीशन है ना, या तो ये जो की है जो कि हमारे पास 20 है, या तो ये मिड वैल्यू से ग्रेटर होगी, या अगर लेट सपोज 2 है की वैल्यू 2, तो उस केस में क्या होगा जी, इस मिड वैल्यू से ये की वैल्यू छोटी होगी, तो हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ दिस मिड की वैल्यू क्या है, अगर वो छोटी है इस की से तो राइट साइड पे चले जाएंगे, अगर की मिड की वैल्यू बड़ी है तो हम लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे। एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में दोबारा कॉल करेंगे और रिटर्न में हम क्या करते हैं जी, बाइनरी सर्च, और बाइनरी सर्च में हम इसी एरे को पास करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, वही स्टार्ट इंडेक्स और कहाँ से कहाँ तक, इधर से लेके इधर तक पास करेंगे, मिड तक पास करेंगे और साथ में इसकी की पास करेंगे। तो ये चीज समझ आ गई
प्रॉपर जो कोड है बाइनरी सर्च का वो कुछ ऐसी आएगा कि मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ कि बाइनरी सर्च ये एक इंडेक्स रिटर्न करके देगा, इसको हम पास कर रहे हैं एक एरे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट और इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स, और इसको हम पास कर रहे हैं एक की जिसको हमने सर्च करना है इसके अंदर। ये तो हमने बाइनरी सर्च का जो मैकेनिज्म है वो उसको डिटेल में देख लिया कि कैसे काम करता है। अब रिकर्सिवली चूंकि कॉल कर रहे हैं तो बेस कंडीशन भी होनी चाहिए ना, तो बेस कंडीशन क्या होगी, कब ये रिटर्न करके देगा जी। पहले तो ये हम देखेंगे जो मिड कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कहीं ये मिड की जो वैल्यू है वो कहीं नेगेटिव में तो नहीं जा रही, या ये जो स्टार्टिंग इंडेक्स है ये कहीं लास्ट इंडेक्स से ग्रेटर तो नहीं है, ठीक है। तो अगर इस तरह सिचुएशन आ रही है तो आप क्या करें, रिटर्न -1 कर दें। स्टार्टिंग इंडेक्स लार्ज इंडेक्स से, क्योंकि हम मिड क्या कंप्यूट कर रहे हैं ना, तो ये मिड इसमें जो है इसमें या तो मिड +1 आएगा अगर की जो है वो क्या है ग्रेटर है मिडल से, ठीक है, और या इधर एस आएगा। लास्ट में जो वैल्यू है, लास्ट में वैल्यू क्या आ सकती है, लास्ट में वैल्यू या तो लास्ट आ सकती है और या आ सकती है क्या जी, मिड -1। मिड -1 तक हम जाते हैं ना, ये जो इधर हम देख चुके हैं, दिस इज बेसिकली मिड -1, ठीक है, क्योंकि मिड तो ऑलरेडी हम इधर चेक कर चुके हैं। तो इधर जब आते हैं मिड -1 तक तो हम दोबारा इसकी वैल्यू कहीं नेगेटिव तो नहीं है तो ये चेक करते हैं, और एल्स के अंदर आते हैं। एल्स के अंदर हमने पहले मिड को चेक करना होगा कि कहीं मिड तो पहले कंप्यूट करें, कैसे कंप्यूट करें, s+l डिवाइड बाय 2, और हम चेक करेंगे कि कहीं इफ की इज इक्वल टू सॉरी एरे मिड, तो सर इसमें 2 बेस कंडीशंस होंगी। नहीं बेस कंडीशन तो बेसिकली ये है ना, अगर आपके पास वैल्यू मिल गई, अगर वैल्यू नहीं मिली तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा ना, ये केस होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास वैल्यू इधर मिल गई मिड में तो हम क्या करेंगे, रिटर्न क्या करवाएंगे, मैं इसके सामने लिख देता हूँ स्पेस को बचाने के लिए, रिटर्न मिड कर दें। इफ में हम ये मेंशन करेंगे, एल्स इफ अगर ये नहीं है तो की वैल्यू क्या होगी, की वैल्यू ग्रेटर होगी ना, या ग्रेटर होगी या लेसर होगी। तो अगर इस तरह है, ये कंडीशन है कि की वैल्यू ग्रेटर है मिड से, तो हम किस साइड पे जाएंगे, राइट साइड को सर्च करेंगे ना, क्योंकि की वैल्यू ग्रेटर है। तो हम एरे पास करेंगे, राइट साइड पे जाने के लिए स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होना चाहिए, मिड +1 होना चाहिए, और लास्ट होना चाहिए लास्ट इंडेक्स, और वो की होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन भी मेट नहीं कर रहा, ये ट्रू नहीं है, तो इसका मतलब है कि की जो है, की वैल्यू वो छोटी है मिड की वैल्यू से। तो इस एल्स के अंदर हम कॉल करेंगे क्या जी, जो भी हम थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि बाइनरी सर्च, एरे पास करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके मिड -1 तक, और साथ में इसको पास करेंगे जी की, ठीक है, एंड दैट्स इट। बेसिकली ये दोनों इसके अंदर होंगे। तो ये कंडीशन, एल्स कंडीशन जो है ना, ये क्या करेगा, ये अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ये की अगर एग्जिस्ट कर रही है ना इस एरे के अंदर,
तो वो इंडेक्स हमें रिटर्न करके देगा ये। अगर नहीं कर रही तो ये क्या करेगा, बार बार हम मिड कंप्यूट करते जाएंगे और मिड कंप्यूट करते जाएंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कि क्या होगा जी, जो कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो ग्रेटर हो जाएगा लास्ट इंडेक्स है, जो कि पॉसिबल एरे में ये कंडीशन ट्रू नहीं है। मतलब अगर इस तरह सिचुएशन अकर हो जाए तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो उस केस में हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न करवाएंगे, और -1 का मतलब ये है कि द की डजंट एग्जिस्ट इन द एरे, अदरवाइज ये आपको एक इंडेक्स रिटर्न करके देगा। चलिए देखते हैं ना, लेट्स सपोज आपके पास ना एक एरे है और इस एरे में जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह हैं 2 3। दिस एरे मस्ट बी सॉर्टेड, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि दिस एरे मस्ट बी सॉर्टेड 2 3 4 5 9 10 11, ठीक है। और बस ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास। की वैल्यू जो है ना, की वैल्यू लेट्स सपोज 9 है, हम 9 को सर्च करना चाह रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे जी, मिड कंप्यूट करेंगे। तो मिड तो हमारे पास ही आ गया, मिड की वैल्यू इस की इक्वल है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि इस मिड की वैल्यू इस की से ग्रेटर है या लेसर है। तो क्या है जी, मिड की वैल्यू इस की से मीन्स के की वैल्यू ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे जी, राइट साइड पे चले जाएंगे, मीन्स के यहाँ से यहाँ तक सर्च करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा जी, मिड +1 होगा, 0 1 2 3, 3 + 1 is 4, और लास्ट इंडेक्स क्या होगा जी, लास्ट होगा, जो कि क्या है 6, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर हम मिड कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो मिड क्या है 10, तो की इज इक्वल टू 9 और मिड की वैल्यू जो है, मिड की वैल्यू वो क्या है जी, वो 10 है। तो दिस की इज लेस देन दिस मिड, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे सर्च करेंगे, लेफ्ट साइड की एरे पास करेंगे, और लेफ्ट साइड की जो एरे है वो कहाँ से पास करेंगे जी, 4 s इज इक्वल टू 4 है ना, बाइनरी सर्च हम ये करेंगे, बाइनरी सर्च एरे, स्टार्टिंग इंडेक्स इज 4, लास्ट इंडेक्स इज व्हाट, मिड -1, और मिड क्या था इधर 5 था ना, 5 - 1 is 4, ठीक है। तो बेसिकली जब इसके अंदर दोबारा कॉल करेंगे और मिड कंप्यूट करेंगे तो मिड हम कैसे करेंगे, 4 + 4 / 2 विच इज इक्वल टू व्हाट 4, और 4 क्या है मिड, ठीक है। तो इस एरे का जो हमने अब इस एरे को जो पास किया है, जस्ट जिसमें एक ही एलिमेंट है, उसका मिड भी 9 है, मिड की वैल्यू भी 9 है और की वैल्यू भी 9 है, तो दोनों क्या है, इक्वल है। तो बेसिकली ये रिटर्न करके देगा हमें क्या जी, ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई मिड की वैल्यू वो 4, तो इंडेक्स 4 रिटर्न करके देगा हमें, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे काम करता है। सिमिलरली अगर आपने 4 सर्च करना है तो की वैल्यू अगर आपके पास 9 की जगह 4 है, तो आप लेफ्ट साइड पे आएंगे, लेफ्ट साइड हम मिड कंप्यूट करेंगे, मिड की वैल्यू इस की के साथ कंपेयर करेंगे तो मिड की वैल्यू छोटी है, तो राइट साइड पे जाएंगे आप, और राइट साइड पे आपके पास जो है जस्ट एक ही वैल्यू है, सॉरी ये वैल्यू है 4, और वो किस इंडेक्स पे है, 2 पे है, तो ये वैल्यू 2 रिटर्न करके देगा आपको, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको बाइनरी सर्च क्यों कहते हैं, तो बाइनरी सर्च इस वजह से कहते हैं, बाइनरी किसे कहते हैं, बाइनरी बेसिकली दी 2 ना, बाइनरी का क्या मतलब है, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी का मतलब है 2। तो ये बेसिकली एरे को क्या करता है, एरे अगर आपके पास साइज n है तो नेक्स्ट कॉल में इस एरे को डिवाइड करता है n/2 में, ठीक है, n/2 में डिवाइड करता है। नेक्स्ट कॉल में n/2 को 2 में डिवाइड करता है, तो n/2 को 2 भी डिवाइड करेंगे तो n/4 आएगा ना, बिल्कुल। फिर n/4 को 2 भी डिवाइड करेंगे तो n/8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दो में मतलब डिवाइड करता है 2 हाफ में, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बाइनरी सर्च।
और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, तो लीनियरली अगर हम सर्च करेंगे तो 0 इंडेक्स से लेके n तक जाएंगे ना, तो बेसिकली लीनियर सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n है। और बाइनरी सर्च की, ये लीनियर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इससे कम है। अगर आपके पास लेट सपोज 1000 एलिमेंट्स है ना, तो लीनियर में आप 0 से स्टार्ट करेंगे 1000 तक जाएंगे। बाइनरी सर्च में आप क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, 500 एलिमेंट्स सर्च करेंगे, 500 एलिमेंट के लिए पास करेंगे, 500 एक पास हो गई, फिर 250, फिर 120, ठीक है, फिर 120 करें या 125 करें, ठीक है। 125 को डिवाइड करें 2 पे तो क्या आएगा जी, 62 आएगा, 62.5 या सील फ्लोर करते हैं तो 62, फिर 30, ठीक है, फिर 15, फिर 7, फिर 7 को डिवाइड बाय 3 और 1। तो यहाँ पर 1000 टाइम हम सर्च कर रहे हैं, और यहाँ में कितनी बार हम सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे लॉग एन होगी इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे जस्ट 10 टाइम हम क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे कितनी टाइम सर्च कर रहे हैं, 1000 टाइम सर्च कर रहे हैं। तो 10 और 1000 में काफ़ी डिफरेंस है। तो बेसिकली बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर लॉग n, और लॉग की जो बेस है वो 2 है। 2 इस वजह से है कि हम 2 में ही डिवाइड करते जा रहे हैं ना, दैट्स व्हाई दिस इज लॉग 2 बाइनरी। सर अगर साइज कोई ऑड नंबर हो फिर क्या होगा? यही होगा कि मतलब आपके पास जो एरे बनेगी, तो जिस तरह मैंने कहा ना 125 है, तो 125 से 62.5 तो नहीं कर सकते ना, तो एक साइज 62 आएगा और दूसरा साइज 63 आएगा, ठीक है। तो ओके। इस साइड पे चले जाएंगे तो 63 में सर्च करेंगे, इस साइड पे 62 सर्च करेंगे, लेकिन स्टिल वो आप सर्च करेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसकी, इस बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी log n है, और log n with base 2 is very very less than order n, ठीक है ना। तो इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, मीन्स के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है। लीनियर सर्च से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, और ये हम देख चुके हैं कि आप 1000 के एलिमेंट्स हैं तो 10 टाइम आप सर्च कर रहे हैं, और लीनियर में आप 1000 टाइम आप सर्च कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई कि नहीं हुई, ठीक है स्टूडेंट। ओके, तो ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों को। Yes, yes. सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।